बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? वेलकम टू राय क्लासेस। आज देखिए हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको रोटेशनल मोशन कैरी ऑन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग टेकअप करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिफरेंट टाइप ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक कंसेप्ट करेंगे और करेंगे उस पर जेई नीट में आए हुए प्रॉब्लम्स दैट वी आर गोइंग टू डू। सो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमने आपको कंपैरिजन बताया था एक रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन में। क्या था? अगर ट्रांसलेशनल मोशन में एक बार फिर से मैं बता दूं, ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा था आपका रोटेशनल मोशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस? प्यारे प्यारे बच्चों जरा देखो, अगर इधर हम लेते हैं लीनियर स्पीड तो इधर हम उसका इक्विवेलेंट होता है लीनियर स्पीड v, तो इधर होता है एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओमेगा डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट s। यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है आपका थीटा। लीनियर एक्सेलरेशन और इधर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन क्या है आपका a एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब फोर्स के इक्विवेलेंट क्या है? फोर्स, इधर फोर्स है तो हम लोग उस दिन किए थे, इस साइड में टॉर्क है। एंड व्हाट इज द मास का क्या है? मास का इक्विवेलेंट, मास इक्विवेलेंट, मास का इक्विवेलेंट अगर हम लें मास, तो इसका इक्विवेलेंट होता है आपका, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे? इसको डिनोट करते हैं I से, तो इधर हो गया अगर F इक्वल टू ma, तो इधर हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। F इक्वल टू ma, टॉर्क इक्वल टू I इंटू अल्फा। ये कैसे आया टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा? आप देख सकते हैं, अगर हम बच्चों देखिए, ये अगर कोई एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ले लो, और यहां से r डिस्टेंस पर कोई मास है, और ये इस तरह से इस पर फोर्स हम लगाएं, जिसको फोर्स को हम यहां दिखा रहे हैं F। तो F इक्वल टू आप लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इसके अबाउट एक्सिस से r डिस्टेंस पर है, मान लीजिए कि ये रोटेट कर रहा है, तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हम दोनों तरफ अगर हम r से मल्टीप्लाई कर दें तो AR हो जाएगा, तो F इंटू R। अब A इज इक्वल टू आप जानते हैं R इंटू अल्फा होता है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। ऐसा करिए, इसको डॉट डॉट दिखा दीजिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू बोर्ड लग रहा है, और इसको आप चाहे तो यहां से दिखा दीजिए R, दिस इज डिस्टेंस R, डॉट डॉट डॉट, फोर्स F। सो A इज इक्वल टू R अल्फा पुट कीजिए, तो FR इज इक्वल टू MR अल्फा इंटू R। सो FR को हम बोलते हैं टॉर्क, ये आप जानते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज टॉर्क, ये आप जानते हैं, दिस यू नो वेल। सो mr स्क्वायर इंटू अल्फा। तो ये जो mr स्क्वायर हुआ, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So torque is equal to I into alpha,
आई, देखो उसके इक्विवेलेंट होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन, ये होता है टॉर्क। दिस इज टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई क्या है, आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज mr स्क्वायर। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका यूनिट तो आप देख ही रहे होंगे, यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब बहुत सारा अगर ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये एक्सिस है, बच्चों देखो, मान लो ये एक्सिस है, यहाँ पर मास m1 है, यहाँ से डिस्टेंस r1 है, यहाँ पर मास m2 है, ये r2 है, इधर m3 है और ये r3 है, ये सब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मान लो ऐसा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर प्लस m3, ये सब पॉइंट मासेज है, m3 r3 स्क्वायर, ये हो जाएगा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं, केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए और मास होना चाहिए। तो अभी हम वी आर कंसीडरिंग इट इज ए पॉइंट मास ओनली, कोई इसका डायमीटर नहीं है, कोई रेडियस नहीं, मतलब बहुत ही पॉइंट नेग्लिजिबल डायमीटर है, तो ओनली मास इनटू रेडियस स्क्वायर, ये हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से निकालेंगे इस तरह से। अब देखिए, अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाले अलग अलग टाइप का, जो देखिए तो कैसे होता है, सो देखिए, पहले देखिए, मान लो कि टू मास सिस्टम का अगर हम निकालें, टू मास सिस्टम, पॉइंट मास का हम बोल रहे हैं, पॉइंट मास, टू मास सिस्टम में आपका आ गया ये और ये, इसके बीच का डिस्टेंस मास m1 मान लीजिए, ये m2 मान लीजिए, यहां से ये डिस्टेंस है मान लो, और ये पूरा डिस्टेंस है कितना r, चाहे b ले लो, ये वाला b ले लो और ये a ले लो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट, सिंपली I इज इक्वल टू m1 b स्क्वायर प्लस m2 a स्क्वायर, बस पॉइंट मास स्क्वायर कर दिया। अब अगर हम थ्री मास सिस्टम ले, टू मास सिस्टम में सिंपली पॉइंट मास है, कुछ नहीं किया, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर को ऐड कर दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है आपका, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब इसको आप देखिए, थ्री मास सिस्टम में कैसे कैसे करते हैं, देखिए थ्री मास सिस्टम, थ्री मास सिस्टम में मान लो ये ट्रायंगुलर पॉइंट मासेज है, m m सबका मास m मान लो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो कुछ देर के लिए मैंने ये सबका डिस्टेंस a है, अब यहां से ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है मान। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों मास का हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस वाले का चूंकि ये पॉइंट मास है तो इसी एक्सिस पर है, तो इसका डिस्टेंस करीब करीब जीरो है, तो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसका जीरो ले लेंगे, तो इसके चलते तो जीरो होगा। अब इसके चलते इसके अबाउट ये डिस्टेंस नहीं ले लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, सो वी मस्ट टेक दिस मच डिस्टेंस,
ए है, ये 60, तो ए भी 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए कॉस 60। ए कॉस 60 का मतलब a/2, और इसका तो आप जान ही रहे हो a, तो i इजिकल टू हो जाएगा इसका 0। देखो इसका 0, क्योंकि ये पॉइंट मास है और इसी से एक्सिस पास हो रही है। इसका प्लस ma स्क्वायर, सही है, इसका प्लस a/2 निकाल लिया, ये वाला डिस्टेंस हमारा a cos 60 आ गया, क्योंकि ये 60 होगा तो ये भी 60, तो a cos 60, तो इसका हो जाएगा ma/2 का होल स्क्वायर। तो इसमें आप लगाओगे ma स्क्वायर 5 ma स्क्वायर बाई 4, इसको आप ऐड कर दो, एडिट। तो ये मोमेंट ऑप्शन दिया रहेगा, आप फटाफट टिक लगा देना, ma स्क्वायर बाई 2 ma स्क्वायर बाई 4 ऐसे करके इसमें से एक टिक लगा देना। दूसरा देखिए, अब इसमें हम एक्सिस बदलने जा रहे हैं आपका। अब यार देखिए, मान लो 3 मास सिस्टम में डिफरेंट एक्सिस है, बच्चों ध्यान से देखना। पहला तो ये कि अगर अब मैं सब में मास m है और एक्सिस वाला ये वाला है, एक्सिस ये है, तो बताइए कैसे होगा। तो ऑब्वियस है, ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा I इजिकल टू ma स्क्वायर बाई 4 प्लस ma स्क्वायर बाई 4 इजिकल टू ma स्क्वायर बाई 2। हुआ कि नहीं? तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका आप चाहो तो ऐसे कर दो, I इजिकल टू एक 0 लगा दो, 0 प्लस, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है 0, तो दिस इज इक्वल टू ma स्क्वायर बाई 2। अब देखिए, अब अगला एक्सिस अगर मैं बदलूं, इसको नोट कर लो बच्चों, अब अगला एक्सिस अगर मैं बदलूं, चेंज करूं, या देखना, मास m मास m मास m। अब ये एक्सिस मैं दूं, मतलब इसके परपेंडिकुलर, ऐसे मेरे मार्कर की तरफ देखो, ऐसे, तो इसको आप ऐसे कर लो, ऐसे कर दो, यानी इसके परपेंडिकुलर यहां से पास हो रहा है। अब क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो ये मार्कर है मेरा, तो इस वाले मास का तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस a है, तो इसका हो जाएगा ma स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा ma स्क्वायर। तो I इजिकल टू आपका हो जाएगा 0 प्लस ma स्क्वायर, 0 प्लस ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर। I इजिकल टू ma स्क्वायर, इसका ma, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। देख लो, ये जब प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसके परपेंडिकुलर ये और इसके ये, तो I आपका बनता है ओनली 2ma स्क्वायर, ये आपका बनता है। अब इसी में अगर सेंट्रॉइड के अबाउट बोल दे, अबाउट द सेंट्रॉइड, तब क्या होगा, देखिए ये सब पॉइंट मास कंसीडर किए हैं, सब स्फीयर नहीं है, फिर अलग हो जाएगा। अबाउट सेंट्रॉइड, अबाउट सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ये मास m है, m है, m है, a है। अब देखिए, सेंट्रॉइड का मतलब ये यहां से चला जाएगा, यहां से चला जाएगा और यहां से चला जाएगा, ये a है, ये a है। ये जो डिस्टेंस है कितना होता है सेंट्रॉइड में, 2a/3, और ये होता है a/3। तो अब आप निकालिए, एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे कर दो, मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर, बोर्ड के परपेंडिकुलर, क्रॉस मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर। अब ऐसे कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, अबाउट सेंट्रॉइड, सीधे I इजिकल टू
m इंटू यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2a/3 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू 2a/3 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू 2a/3 का होल स्क्वायर। सीधा आप ऐसे निकालिए। सो I आपका बन गया आपका m इंटू 4a² 9 इंटू 3 है इसलिए 3 कट गया। सो 4ma² 3 ये होगा। अब इसी तरह से डिफरेंट मासेस का आप निकाल सकते हैं। बेसिक आपका क्लियर है तो डिफरेंट मास का बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 4 मास सिस्टम का देखिए, अगर ये 4 मास है, सबका मास m है, स्क्वायर है मान लो, a है, a। अब इसके बाद चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी। कैसे निकालेंगे? देखो इन दोनों का तो 0 हो जाएगा क्योंकि उसी से पास हो रहा है। एक्सिस ए बी है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इन दोनों का तो 0 हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 0। इन दोनों का बचेगा तो स्क्वायर में ये होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 90, ये हो गया 90, तो ये डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये है, दिस इज √2a, then this will be √2a/2 यानी a/√2। सो I हो गया m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर। सो I इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ma²/2। तो ये कट गया 2, तो ये बच गया आपका ma²। तो I आपका हो गया। अब इसी तरह से अदर एक्सिस के अबाउट आप निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल टू गेट। तो ये तो डिस्क्रीट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अलग अलग एक्सिस का। इसके अबाउट निकाल सकते हैं, इस एक्सिस के अबाउट, फिर इसके अबाउट, फिर इसके अबाउट। मान लो मैंने इसमें एक्सिस बदल दिया, ये आप नोट कर लो। ma² इसका हो गया। अब अगर हमने एक्सिस बदल दिया बच्चों, या देखना, ये बदल दिया तो ऑब्वियस है मास m है, ये m है, ए डिस्टेंस a है, तो मोमेंट ऑफ इन दोनों का तो 0 हो जाएगा, इन दोनों का 0 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू सिंपली ma² प्लस ma², और इन दोनों का 0 प्लस 0 यानी 2ma²। सो I आपका बनता है आपका 2ma²। तो ये सब थे पार्टिकल जब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखे हैं, तब सिंपल एडिशन डिस्क्रीट मासेस, आइसोलेटेड मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे करके निकाल देते हैं। लेकिन अगर बॉडी कंटिन्यूअस है बच्चों, कंटिन्यूअस है, जैसे ये मार्कर है, दिस इज कंटिन्यूअस बॉडी, अब इसमें m1 m2 से कैसे बनाएंगे? तो ऐसे केस में हम हेल्प लेते हैं इंटीग्रेशन का। सो लेट अस टेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, moment of inertia of continuous body। जैसे मान लो ये इरेगुलर शेप का कोई बॉडी है, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। हमने क्या किया, इसका मास मान लो, इस पर एक छोटा सा हमने मास लिया, छोटा सा मास dm, इसका डिस्टेंस यहां से r है मान लो, छोटा सा मास। अब हम क्या करेंगे, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू dm इंटू r स्क्वायर। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू dm इंटू r स्क्वायर। तो di को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ तो आता है di इंटू dm r स्क्वायर, लाइक दैट। di का हो जाएगा i, और इसका dm का वैल्यू हम डालेंगे और हम इसका इंटीग्रेट करते जाएंगे। नॉर्मल प्रोसेस, जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते उस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना, dm/dm r स्क्वायर। लिमिट
according to object and according to axis, r or dm or limit we will decide according to axis. याद रखना इस बात को, ठीक है। अब बच्चों जरा देखना, मान लो ये रॉड है, सपोज दिस इज ए रॉड, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो इसका लेंथ एल है, सेंटर से पास हो रहा है, इसके अबाउट चाहिए, मास एम, मास इसका एम है। अब ऐसे केस में डीएम हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उस डीएम का एक्सिस से डिस्टेंस, सो लेट अस टेक डीएम यहां से एक्स डिस्टेंस पर छोटा सा मास है जिसका लेंथ है dx और इसका मास है dm। dm का वैल्यू निकाल लेंगे पहले, व्हाट इज dm, तो dm लीनियर चार्ज डेंसिटी है, dm इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इनटू dx, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब dm इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ इनटू dx। कैसे, देखो ध्यान से देखो, यूनिटरी मेथड से निकाल दो, ऐसे करो, देखो m kg का L मीटर का मास है, L मीटर का मास है m kg, तो 1 मीटर का m बाई एल, तो dx मीटर का m बाई एल इंटू dx। सिंपल, ये m मीटर है, कंफ्यूज नहीं होने का। यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हैं या मैथमेटिकल में आप लिख सकते हैं लैम्डा को हम बोलते हैं लीनियर डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी, this is linear density lambda, dm is equal to lambda into dx and lambda is called linear density, lambda का वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ, तो ये हमारा निकल गया dm का वैल्यू। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जानते हैं, I is equal to dm into x स्क्वायर, dm का वैल्यू डाल दो, ये कांस्टेंट है इसलिए m बाई एल बाहर आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो x स्क्वायर dx। अब क्वेश्चन होता है लिमिट क्या लें, ये ओरिजिन हमने लिया, यहां पर हमने ओरिजिन ले लिया, और अब लिमिट x का, x वेरिएबल है, देखो x इज वेरिएबल, चेंजिंग दिस साइड एंड दिस साइड आल्सो, तो देखो यहां पर x का वैल्यू 0 है, यहां पर x का वैल्यू L/2 है, और यहां पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x हियर, -L/2। तो लिमिट हम क्या लगाएंगे, -L/2 से +L/2 तक। देखो ये आप पूरा रॉड कवर हो गया, ये 0 0 है, इधर -L/2 इधर +L/2, तो पूरा रॉड कवर हो गया, -L/2 से +L/2, कंप्लीट रॉड इज कवर्ड। ओनली यू हैव टू पुट द वैल्यू x कोऑर्डिनेट आपको डाल देना है, लोअर लिमिट जहां से स्टार्ट होता है जहां एंड होता है, बस। अब इसको आप सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा जी, I is equal to m by L x cube by 3 and then this will be equal to -L/2 to +L/2, तो ये आ जाएगा m by L, 3 को बाहर ले लो, L³ by 8 और माइनस और ये माइनस मिलके प्लस L³ by 8, तो ये बनता है आपका m by 3l into L² by 4। एक कट गया तो बच गया ml² by 12, ml² by 12, यानी I का जो वैल्यू आपका बन गया I is equal to ml² by 12। ये याद भी रखना है आपको, सिंपल, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, बीच में डेंसिटी इसका यूनिफॉर्म है, अगर वेरिएबल डेंसिटी होगा तो अलग हो जाएगा। अब मान लो आपको दिया एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट आपको दिया ये एक्सिस, अभी तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग था, अब मान लो एक्सिस के अबाउट दिया तो कितना हो जाएगा, सब कुछ सेम, केवल लिमिट बदल देना। देखो अब ओरिजिन आपका यहां हो गया, तो इस वाले में यहां जो आपका आ रहा है उसमें आप लिमिट बदल देना, जैसे ये है ना आई, अगर अभी मान लो ये कितना था, ए बी था, तो यहाँ ए बी लिख दो, आई ए बी। अब ये हो गया मान लो सी डी, तो आई सी डी क्या होगा,
आई सी डी इजिकल टू सब कुछ सेम एग्जैक्टली यही वाला, तो आई सी डी हो जाएगा m बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट केवल बदल जाएगा, x का वैल्यू अब यहां से हो जाएगा ना, x यहां से, क्योंकि ओरिजिन यहां आ गया, तो यू हैव टू टेक x फ्रॉम हियर, x फिर dx, तो ये हो जाएगा 0 टू n। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ml क्यू बाई एक्स स्क्वायर आपका कितना आ गया, dx आ गया, और a हो गया आपका, तो a होता है आपका ml स्क्वायर बाई 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका, अगर सॉल्व आप करते हो ml स्क्वायर बाई 3, दिस इज आई ml स्क्वायर बाई 3, ये आपका आ जाएगा रॉड का। एक्सिस बदल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 और एंड के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3, याद रखना ढंग से। अगर डेंसिटी बदल दिया तो, डेंसिटी वेरिएबल हो तो, अभी डेंसिटी क्या है, लीनियर डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। अगर डेंसिटी वेरिएबल है, मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर मान लो इफ डेंसिटी वेरिएबल, इफ डेंसिटी इज वेरिएबल, मान लो लैम्डा इजकल टू दिया हुआ है 5x, अब ये बदल रहा है डेंसिटी अलग अलग जगह। 5x का मतलब कि अगर ये रॉड है, ये अगर रॉड है, यहां से हम निकाल रहे हैं, ये ओरिजिन है मान लो, अब यहां से हम डिस्टेंस ले रहे हैं x, ये ओरिजिन है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सेम इसको छोटा सा मास, इसका dx, तो हम निकालेंगे dm, dm इजकल टू हो जाएगा इस बार लैम्डा इंटू dx, और बच्चों लैम्डा का वैल्यू डाल दो, कितना है लैम्डा का वैल्यू 5x dx, तो dm आपका आ जाएगा कितना, वैल्यू ऑफ dm कितना आ जाएगा बोलो, 5x dx। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm x स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला लगा दो, डाल दो, dm का वैल्यू आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू 5x dx, लिमिट वही माइनस l बाई 2, मान लो इसका लेंथ l है तो प्लस l बाई 2, ऐसे dm का वैल्यू डाल देंगे इंटू x स्क्वायर, सॉरी। तो अब इस बार हम क्या करेंगे, 5 को बाहर ले लेंगे, तो I इज इक्वल टू 5 आउटसाइड x क्यूब dx माइनस l बाई 2 टू प्लस l बाई 2, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 बाई 4 x4 लिमिट माइनस l बाई 2 टू प्लस l बाई 2, तो ये बनता है आपका I इज इक्वल टू 5 बाई 4 l टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 16, सो l टू द पावर 4 बाई 16 इंटू 2, 2 में 4, तो आ जाएगा 5l4 बाई 30, ये आ जाएगा, दिस इज 5l4 बाई 32। बच्चों ठीक है बेटा, तो ये अगर वेरिएबल हो, डेंसिटी अगर वेरिएबल हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ, इट कैन बी, यहाँ तो मैंने एक सैंपल लिया 5x, हो सकता है 5x स्क्वायर हो सकता है x क्यू हो सकता है x स्क्वायर प्लस 2 हो, 5 log x हो, 5 sin x हो, कुछ भी हो सकता है। तो यू कैन टेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यू कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइक दिस। अब बच्चों देखो, ये तो आपका रॉड का आपने निकाला था, अब अगर रॉड से एक्सिस अगर आपका अलग दे दिया, मान लो कुछ देर के लिए बच्चों, रॉड यूनिफॉर्म डेंसिटी का है बट इंक्लाइंड है, जैसे 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 देखो इधर देखो, ये इस तरह का रॉड है ऐसे, और ए एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस बार ये ऐसे है, ये एंगल थीटा दे दिया। अब ये ए बी है,
अभी ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। लेंथ अभी भी इसका एल ही मान लो, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। एक्स वाई एक्सिस है, क्या करेंगे, यहाँ ओरिजिन लो, बच्चे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा इसको थिकनेस दे दो, जिसमें हम लोग dx ले लें। तो यहाँ से हमने लिया कितना, x डिस्टेंस लिया, और ये है x और ये है dx, और इसका मास है dm, ऐसा। और dm हमेशा, dm इस बार फिर वही होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो लैम्डा m बाई एल, याद रखना। यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो लीनियर डेंसिटी होता है m बाई एल। देखो देखो ध्यान से, लीनियर डेंसिटी मास अपॉन लेंथ, सरफेस एरिया डेंसिटी मास अपॉन एरिया, वॉल्यूम डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये लीनियर डेंसिटी मास अपॉन लेंथ इनटू dx, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस टू की इस बार ये है, तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों ये मास अगर dm है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये x है, ये थीटा है, एंगल को ऐसे कर दो, थीटा कर दो, तो ये x है, ये cos x sin थीटा हो जाएगा, x sin थीटा। सो dm इजिकल टू I इजिकल टू हो जाएगा dm इंटू x sin थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब dm का वैल्यू निकाल दो, यहाँ पर dm का अगर वैल्यू आप डालते हो तो ये बनता है m बाई एल इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे इंटीग्रेट कर दो इसको, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा। अब थीटा कांस्टेंट है, m बाई एल कांस्टेंट है, तो कीप इट आउटसाइड। सो I इज इक्वल टू m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर dx, लिमिट सेम माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, ये लिमिट हो गया। तो I इज इक्वल टू आपका आ गया m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, और इधर बनता है आपका एक्स क्यू बाई 3, ये लिमिट माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू। सो ये सब कैंसिल करके आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू साइन स्क्वायर, सेम है एल क्यू बाई 8, एल क्यू बाई 8 तो हो जाएगा एल क्यू बाई 4 इंटू, तो ये आपका बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ से ऐसा, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो अगर इंक्लाइन एंगल ऑफ थीटा कुछ भी देगा, आप वैल्यू डाल देना, मतलब सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप देख लो, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू आप डालते जाओ, यू कैन फाइंड। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रिंग के अबाउट लेते हैं, मान लो कुछ देर के लिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, of a ring about an axis passing through its center of mass and perpendicular to plane, परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब देखिए ये है आपका बच्चों, ये है रिंग, मान लो परपेंडिकुलर प्लेन मतलब ये है एक्सिस, ये प्लेन है, ये देखो ये सेंटर है, और यहां से ये एक्सिस है, एक्सिस मतलब क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब डॉट डॉट भी चाहे तो दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब यहां से एक छोटा सा मास हमने लिया dm, और इसका रेडियस भी आ रही है, टोटल मास इसका m मान लो। अब देखो सिंपल सा है, इसमें कुछ
आई इजिकल टू आप लगा दोगे इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। अब आर एवरीवेयर कहीं भी जाता है तो आर कांस्टेंट है, देखो आर कांस्टेंट आर कांस्टेंट आर कांस्टेंट, सब जगह आर कांस्टेंट है। सो यू कैन ब्रिंग आर स्क्वायर आउटसाइड, और ये हो गया dm। dm का लिमिट आप देंगे 0 से लेकर m तक, मास वेरिएबल है, तो आपका हो जाएगा I इजिकल टू एम आर स्क्वायर। ये हो गया सिंपल रिंग, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल ऑफ रिंग। अब इसमें बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन है जो हम लोग करेंगे पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस को ये करके दो थ्योरम करने के बाद। अभी थोड़ा सा हम लोग डिस्क का कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। मोमेंट इनर्शिया ऑफ डिस्क की जगह आप कर दो, रिंग की जगह कर दो डिस्क कर दो। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सर्कुलर डिस्क, जैसे 2 रुपए का कॉइन है, 5 रुपए का कॉइन है, उसके सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। सिंपल है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। मान लो कुछ देर के लिए ये डिस्क है, अब इसमें डिस्टेंस बदलता जाएगा, तो ये डिस्क क्या है, मल्टीपल रिंग का बना हुआ, इसका मास m मान लो और डिस्क का जो रेडियस है वो r मान लो। अब हम क्या करेंगे, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक छोटा सा रिंग बनाएंगे। अब इसमें जो हमको हमारा डेंसिटी जरूरत पड़ेगा दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया डेंसिटी। इसका dm निकालेंगे। dm कैसे निकालेंगे, पहले लीनियर सरफेस एरिया डेंसिटी सिग्मा, dm इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू da, इसका स्मॉल एरिया, इसका थिकनेस, अगर ये रेडियस r है तो इसका थिकनेस आप ले लो बच्चों dr। तो da इक्वल टू बनता है, लेंथ कितना है 2 पाई r इंटू dr, ये बन गया da इक्वल टू सरफेस एरिया रिंग का। देखो ये रिंग का सरफेस एरिया। इसको अगर रिंग को आप ओपन करो, देखो देखो बच्चों, इसको रिंग को हमने कट करके ओपन कर दिया, या देखना तो ये लेंथ कितना होता है, ये लेंथ हो गया 2 पाई r, और थिकनेस कितना हो गया dr। तो एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू विड्थ 2 पाई r इंटू dr। अब सिग्मा कैसे निकालेंगे, सिग्मा होता है सरफेस एरिया डेंसिटी। कैसे निकालेंगे सिग्मा, मास अपॉन सरफेस एरिया, पूरे का मास तो पूरे का सरफेस एरिया कितना पाई कैपिटल R स्क्वायर, मास अपॉन, तो dm आपका बन गया m बाई पाई R स्क्वायर इंटू da कितना है 2 पाई r इंटू dr, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो dm बन गया आपका 2m r dr बाई r स्क्वायर, दिस इज dm। अब देखिए, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, हम क्या करें, ये रिंग है, दिस इज ए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बोलो, सिंपली mr स्क्वायर, अभी हम लोगों ने किया। सो आई इज इक्वल टू हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। बच्चों इसको हम dm का वैल्यू डाल दो तो आई आ जाएगा, dm आप निकाल चुके हो, dm का वैल्यू 2m r dr बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन। अब इसमें अगर हम इसको यहां से देखें तो क्या होगा बोलो, I इज इक्वल टू 2m बाई आर स्क्वायर r क्यूब dr, लिमिट अब क्या में, लिमिट पूरे डिस्क को कवर करना है, डिस्क है सारा कवर करना है, तो यहाँ r 0 होगा और यहाँ क्या होगा, देखो देखो स्टार्टिंग में स्मॉल r 0 है, फिर यहाँ पर r इक्वल टू कैपिटल R है, तो यहाँ 0 से लेकर कैपिटल R तक। अब आपके सामने आ जाएगा I इज इक्वल टू 2m बाई आर स्क्वायर एंड दिस इज R4 बाई 4 लिमिट 0 टू कैपिटल R। अब इसमें I आप निकाल लो,
then I will be equal to 2m by r square into r4, sorry, this is r4 by 4। तो ये सब कट जाएगा, एक कट जाएगा 2, तो I इक्वल टू आ गया आपका mr स्क्वायर बाई 2। दिस इज वैल्यू ऑफ I, mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2, दिस इज वैल्यू ऑफ I। तो रिंग का mr स्क्वायर, डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2, एंड बोथ दोनों ही केस में एक्सिस कौन सा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये अभी था बेसिक थिंग, प्रिलिमिनरी थिंग। अभी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत निकालेंगे, और अगले क्लास में हम लोग जानेंगे 2 इंपॉर्टेंट मोमेंट थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उससे लिंक करके फिर से ये सारी चीजें निकालेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।